नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, एक विशेष जानकारी। मेरा कहना ये है कि एक ही पैसेज पर आपको 2 स्पीड दी गई है, 40 और 60 की। तो पहले पैसेज की होमवर्क करें और व्हाट्सएप के माध्यम से जांच कराएं। फिर उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप 40 की स्पीड को मेंटेन करें, फिर 60 की स्पीड करें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। हमने देख लिया है कि संसार में राजनीतिक लोकतंत्र यदि किसी प्रकार की आर्थिक समानता के चौड़े आधार पर नहीं हैं तो वह दिखावा मात्र रह जाता है। जिस समाज में संपत्ति की असमानता हो वहाँ लोकतंत्र के राग का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन यह आर्थिक एकता केंद्रीभूत बड़े उद्योगों पर आधारित समाजवादी व्यवस्था के रूप में हो सकती है या लोकतंत्रात्मक हो सकती है, जो बहुत अंशों तक विकेंद्रित हो। मेरी धारणा है कि किसी समाज में ऐसी आर्थिक समानता का नतीजा जिसकी आर्थिक व्यवस्था एक मात्र बड़े उद्योगों पर ही निर्भर करती हो, यह होता है कि थोड़े से लोगों के हाथ में अधिकार सीमित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि लोग अधिकार का उपयोग साम्राज्यशाही या अधिनायकशाही के रूप में करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में शासक केवल प्रजा के राजनीतिक वरन आर्थिक जीवन का भी नियंत्रण करने लगते हैं। यदि राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार रखने वाले को चरित्रहीन करने की क्षमता है तो एक के ही हाथों में राजनीतिक और आर्थिक दोनों अधिकार होने से उस बात की दोहरी संभावना बढ़ जाती है। पूंजीवाद ने लोकतंत्रवाद की हत्या इसी कारण की कि पूंजीवादी वर्ग के हाथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक अधिकार चला गया। समाजवाद, कम्युनिज्म राजनीतिक अधिनायक के हाथ में आर्थिक शक्ति का सारा
नियंत्रण दे देता है और ऐसी अवस्था में लोकतंत्रवाद के लिए उतना ही खतरा है जितना कि पूंजीवाद में। सरकारी विभाग में डाक विभाग एक उत्तरदायित्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग की शाखाएं तथा उपशाखाएं बड़े बड़े नगरों से लेकर साधारण ग्रामों तक फैली हुई हैं। बड़े डाकखानों के अधीन छोटे डाकखानों को ब्रांच पोस्ट ऑफिस अथवा सब पोस्ट ऑफिस कहते हैं। कार्य की सुगमता के हेतु कई ग्रामों की सीमा बनाकर उन्हें डाकखानों से संबंधित कर दिया जाता है। शहरों की भांति देहात में भी पोस्टमैन को साधारणतः लोग डाकिया कहते हैं। एक्सप्रेस डिलीवरी केवल शहरों में बांटी जाती है। यदि आप अपने किसी संबंधी को पत्र लिखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार लिखना होगा। सर्वप्रथम पोस्ट कार्ड या लिफाफा डाकखाने से लाना होगा। उसमें समाचार लिखने के बाद पाने वाले का साफ पता लिखकर फिर उसे लेटर बॉक्स में डाल आना होगा। पत्र लिखने के पहले अपना पता लिखना आवश्यक है। इससे यह लाभ है कि पत्र का पता आदि संदिग्ध हो तो वापस आपके पास आ जाएगा, अन्यथा डेड लेटर ऑफिस में रद्द कर दिया जाएगा। भारी लिफाफा हो जाने पर टिकट अधिक लगाने पड़ते हैं। पत्र की रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग देनी पड़ती है। इसी प्रकार मनी ऑर्डर तथा BP आदि भेजने का भी नियम है।
यदि कोई और बात मालूम करनी हो तो पूछताछ विभाग से मालूम कर लेना चाहिए। फुल स्टॉप।